श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका अथवा अपनी हस्तरेखाओं का निःशुल्क में विश्लेषण कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, संपर्क करने का समय रहेगा शाम 5 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में। यदि आप निःशुल्क अपनी जन्म पत्रिका अथवा हस्तरेखाओं के बारे में जानना चाहते हैं और यदि आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप दिन में किसी भी समय हमसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, जानते हैं वृषभ राशिफल अक्टूबर 2021 का ये माह कैसा रहेगा आपके लिए। सर्वप्रथम हम जान लेते हैं ग्रह व्यवस्था। इस समय कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, वो आपके लिए कैसे रहेंगे, क्या लाभ आपको देंगे और क्या क्या चीज़ें आपको करने की आवश्यकता रहेगी। इस समय जो ग्रहों का परिवर्तन होगा वो आपके पक्ष में होगा या आपके प्रतिकूल होगा, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। मंगल का राशि परिवर्तन 22 अक्टूबर 2021 को होगा। मंगल छठे भाव में आ जाएंगे और छठे भाव में मंगल तुला राशि में विराजमान होंगे। छठे भाव में मंगल आपके शत्रुओं का विनाश करेंगे, शत्रुओं से आपको बचाएंगे और 22 अक्टूबर के बाद दिसंबर तक का जो समय रहेगा आपके लिए, इन दिनों यदि आपका कोई कंपटीशन होता है या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस समय में, इस अवधि में एग्ज़ाम होता है आपका, तो उसमें ज़रूर आपको सफलता मिलेगी क्योंकि छठे भाव में मंगल देवता आपको ये अच्छे परिणाम देंगे। साथ ही साथ रोग ऋण से बचाएंगे और आपका स्वास्थ्य भी इस समय में बेहतर रहेगा। वही मित्रों, 17 अक्टूबर से सूर्य भी अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे, वो भी छठे भाव में आ जाएंगे। मंगल के साथ 22 अक्टूबर के बाद सूर्य और मंगल का महापराक्रम राजयोग बनेगा। स्थितियां आपके अनुकूल होंगी किंतु यहाँ पे सूर्य नीचस्थ हो जाएंगे। आपको अपने मान सम्मान का ख्याल रखना है। कोई इंसल्ट आपकी कर सकता है या किसी कारण से आपकी इंसल्ट हो सकती है। ऐसे में इस समय में जब तक सूर्य तुला राशि में विराजमान रहेंगे, आपको विशेषकर अपने बारे में थोड़ा सतर्क रहना है। लोगों से अनावश्यक बातचीत नहीं करनी है, अनावश्यक चर्चाओं से आपको बचना है, आर्गुमेंट किसी से नहीं करनी है। जिसके बारे में आप कुछ जानते नहीं हैं उसके बारे में बिल्कुल भी बात आपको नहीं करनी है। साथ ही साथ यदि आप कोई जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं, तो वहाँ पे जितना हो सके आप अपना अच्छा व्यवहार बना करके रखें। यह आपके लिए अत्युत्तम रहेगा क्योंकि सूर्य नीचस्थ होने से कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान में ठेस कोई पहुंचा सकता है या आप पे कोई एलिगेशन लग सकता है। इसके साथ साथ आपको इस समय में यदि आप सरकार में कार्यरत हैं, सरकारी जॉब करते हैं, उसमें थोड़ा प्रेशर काम का आपको बढ़ सकता है। इसका भी आपको ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। आपको आवश्यकता रहेगी आप सूर्य को सुबह जल अर्पण करें, उन्हें अर्घ्य दें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और विशेषकर तांबे का लोटा यदि आप उपयोग में लाते हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जल में आप चाहें तो लाल पुष्प मिला करके सूर्य को अर्घ्य दें तो ये और भी बेहतर परिणाम देने वाली स्थिति बन जाती है। मित्रों, इसके अतिरिक्त बुध का राशि परिवर्तन 2 अक्टूबर से होगा और बुध 2 नवंबर तक आपके कन्या राशि में स्थित रहेंगे और बुध पंचम भाव में उच्चस्थ होकर के रहेंगे। ऐसे में बुद्धि के देवता बुध आपके पंचम भाव में होने से आपकी एजुकेशन में, यदि आप विद्यार्थी हैं तो इसमें लाभ पहुंचाएंगे। और यदि आपको संतान से संबंधित कोई समस्या आ रही है, संतान को लेकर के आप चिंतित हैं, तो वो समस्या भी आपकी ठीक हो सकती है। निसंतान है, आप प्रयासरत हैं, प्रयास करते हैं, आप इस समय प्रयास कर सकते हैं, संतान को लेकर के आपको खुशखबरी मिल सकती है। और साथ ही साथ जब तक बुध
आपके पंचम भाव में रहेंगे 2 नवंबर तक। इस समय में आपका ओरल कम्युनिकेशन विशेषकर बहुत बेहतर होगा। आप अगर लेखक का काम करते हैं तो इसमें आप ज़रूर कुछ नया करने का प्रयास करेंगे, कुछ नया करने की आप कोशिश करेंगे और इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। सीए हैं आप तो इस समय आपको लाभ हो सकता है। सीए आप कर रहे हैं, आप विद्यार्थी हैं तो भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों, इसके साथ साथ प्रेम जीवन में ये आपको लाभ पहुंचाएंगे। लव लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, दिक्कतें आ रही है, उसे बुध देवता ज़रूर इस समय में ठीक करेंगे। साथ ही साथ शुक्र का वृश्चिक राशि में राशि परिवर्तन 2 अक्टूबर से होगा। वृश्चिक राशि में शुक्र आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। यहाँ पे भाव उनके लिए अच्छा है, किंतु वृश्चिक राशि में होने से मिले जुले परिणाम ही आपको मिलेंगे। इस समय आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। आपको अधिक परिश्रम करना होगा अपने कार्य को लेकर के, और विशेषकर यदि आपका व्यापार किसी पार्टनर के माध्यम से चल रहा है, आपको किसी के साथ पार्टनरशिप है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। मित्रों, इस समय में कोई आपको व्यापार को लेकर के कोई बड़ी डील नहीं करनी है। हालांकि अगर आप कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कहीं पे नया पैसा आप लगाना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी समस्या आपको नहीं रहेगी। मित्रों, ये मैंने आपको ग्रह व्यवस्था बताई, साथ साथ में थोड़ा थोड़ा आपको इनके बारे में बताया। अभी कुल मिलाकर के अगर हम इस माह का कंक्लूजन निकालें तो कुल मिलाकर के ये माह आपको कैसा परिणाम देगा, कैसा फल आपको मिलेगा। मित्रों, इसमें जो हम ग्रहों की स्थितियां देख रहे हैं, इस माह आपको कुल मिलाकर के मिले जुले परिणाम ही मिलेंगे, मिश्रित परिणाम ही मिलेंगे। इस समय में क्योंकि सूर्य नीच के हो गए हैं, जो कि प्रमुख ग्रह माने जाते हैं, शुक्र का वृश्चिक राशि में होना, मंगल का छठे भाव में होना, और इस समय क्योंकि जो ग्रह जिस राशि में भी बैठेंगे तो कहीं ना कहीं वो शत्रु राशि है या वो सम राशि के होंगे, तो थोड़ा बहुत आपको संभलना भी इस माह होगा। स्वास्थ्य दृष्टिकोण से यदि इस माह की हम बात करें तो ये समय थोड़ा प्रतिकूल हो सकता है। स्वास्थ्य में कोई नई बीमारी तो आपको हो नहीं सकती है, लग नहीं सकती है, किंतु विशेषकर ध्यान आपको रखना होगा। सर्दी जुखाम, ये छोटी छोटी जो बीमारियां होती हैं, ये होने की संभावनाएं इस माह रहेगी। इस माह आपका जो व्यापार है, विशेषकर अगर विदेश से जुड़ा हुआ है या दूसरे स्टेट से आपका व्यापार जुड़ा हुआ है, तो उसमें लाभ की ज़्यादा संभावनाएं बनती हुई नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ जॉब को लेकर के जो लोग परेशान हैं, जिनको जॉब नहीं मिल पा रही है, प्रयास आपको अधिक करना पड़ेगा, परिश्रम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, सर्च आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, किंतु जॉब की संभावनाएं बनती नज़र आ रही हैं। या फिर आप अपना कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। मित्रों, इसके अलावा जो अनमेरिड लोग हैं, विवाह को लेकर के चिंतित हैं, उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो इस माह आपके नए विवाह को लेकर के प्रस्ताव आ सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा बहुत किसी से विवाह को लेकर के चर्चा ज़्यादा नहीं करनी है। जो आपके रिलेटिव हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं और जो आपके करीबी लोग हैं, उनसे ही अपने विषय में ज़्यादा बातचीत करनी होगी। कोई आपके इस वैवाहिक जीवन को, या फिर अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह को लेकर के बातचीत चल रही है, तो उसमें समस्या उत्पन्न कर सकता है। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। बीच बीच में तनाव, खटपट, तलखियाँ हो सकती हैं, किंतु संभलने की आवश्यकता होगी, एक दूसरे को समझने की आवश्यकता होगी, समन्वय की आवश्यकता होगी। और यदि आप एक दूसरे को समझते हैं, आपस में समन्वय बना करके रखते हैं, तो फिर ग्रह भी आपको अच्छे परिणाम देंगे। यानी कि अपनी ओर से आपका जो व्यवहार है, आपकी जो दिनचर्या है, उसे
ठीक करने की पूरी कोशिश आपको करनी है। साथ ही साथ इस समय आप ये प्रयास करें कि अनावश्यक यात्राओं को अवॉइड करें। आप जितना हो सके आप आवश्यक यात्रा पे ही जाएं और अधिक से अधिक धार्मिक यात्राएं करने की आप कोशिश करें, प्रयास करें। धार्मिक यात्रा करने से आपके जीवन में सुख शांति वैभव बढ़ेगा और विशेषकर आपको मानसिक शांति मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर के ये माह आपको मिश्रित परिणाम ही देगा, मिले जुले परिणाम ही देगा। कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी फील्ड हो, चाहे आपका व्यावसायिक जीवन है, आपका व्यापारिक जीवन है, आपका पारिवारिक जीवन है, अगर आप विद्यार्थी हैं, आप व्यापारी हैं, तो जिस भी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं उसमें मिश्रित परिणाम ही आपको मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।